आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या था कि उस क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में ये प्रश्न, ठीक है। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने ये जो पहला क्वेश्चन किया था इसमें देखा था कि किस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। यहाँ पे उसके दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है, यानी कहने का मतलब है जैसे एक क्वेश्चन था इसमें आपके, क्वेश्चन था आपके यहाँ पर 17/8, ठीक है। तो अब इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो अब इसके दशमलव प्रसार को लिखना मतलब 17 में मैं 8 का भाग दे रहा हूँ, 8 दूनी 16, एक बचा, अब भाग नहीं जा रहा तो 0.0, 8 एकम 8, फिर 2 बचा 0, 8 दूनी 16, फिर बचे यहाँ पे 4, फिर 0, 8 5 40, यानी इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। यानी कुल मिला के आपको ये लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम भाग देंगे तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे इसका दशमलव प्रसार शांत है, अब हम 3125 का भाग 13 में देंगे तो थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बिना भाग से करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें हम इसको कैसे करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं किस किस संख्या का जो परिमेय संख्या का जो था दशमलव प्रसार वो शांत था, ठीक है। तो वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 6 परिमेय संख्या थी इनका दशमलव प्रसार जो था, दशमलव प्रसार वो शांत था। अब आपको यहाँ पे दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो कैसे करेंगे। तो पहला है यहाँ पे 13/3125, ठीक है। तो अब अगर हम 3125 का भाग 13 के अंदर देंगे तो लंबा हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखना। ऊपर दे रखा है 13 और नीचे दे रखा है 3125। तो हमने जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आए थे, 5 की घात 5 आए थे, 3125 यानी 5 गुणा 5। अब आपको क्या करना है, जो पहले क्वेश्चन था उसमें जो रूप होता था वो 2 और 5 का रूप होता था, 2 की घात और 5 की घात का। तो यहाँ 5 की घात का तो है, लेकिन किसका रूप नहीं है, 2 की घात का। 5 दूनी 10। अब कुल मिला के यहाँ पे क्या किया मैंने, मुझे 10 लेके आना। 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाएंगे, 5 दूनी 10। अब इसकी घात 5 है तो इसकी भी घात कितनी लिखनी है, 5, ठीक है ना। अब गणित का एक नियम है, अगर आप ऐसे लगा रहे जैसे इसको मैंने किसी के लिए लगाया, तो अब मैं नीचे लगा रहा हूँ तो इसका भी वापस आपको ऊपर ही लगाना पड़ेगा। ये कहाँ से आया, तो इसको वापस सरल करने के लिए 2 की घात 5 ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो वापस 13/5 की घात 5 आ जाएगा। तो अब देखो 13 और 2 की घात 5 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटा, अब आपने नियम पढ़ा होगा, नियम पढ़ा होगा कि घातांक में आपने नियम पढ़ा होगा कि जैसे एक आधार है और उसकी घात m है, और एक दूसरा आधार है, उसका जो आधार है वो b है और उसकी घात भी m है। अगर आधार अलग अलग है घातें समान है तो आधार आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा, और घात का अंक वो ही हो जाता है। ये तो 7वीं 8वीं का जो है वो चैप्टर है। तो अभी आप क्लास 10 में हो तो ये आना चाहिए आपको। तो देखो ये आधार समान है, आधार सॉरी अलग अलग है, तो 5 × 2 और घात जो समान है तो वो 1 आ जाएगी। कर दो, 13 दूना 26, 26 दूना 52, ठीक है। 52 को 2 से गुणा किया तो 104, 104 को 2 से गुणा किया तो 208, 208 को 2 से किया तो 416 बटा 5 दूनी 10, 10 की घात 5। इसको आप आगे और सरल कर सकते हो, 416 बटा 10 की घात 5 का मतलब है कि 1 2 3 4 5।
अब ये कैसे हुआ, 10 की घात 5 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार लिख दिया। अब गुणा कर दिया, 10 को 10 से किया तो 100, 100 को 10 से किया तो 1000, 1000 को 10 से किया तो 10,000, 10,000 को 10 से किया तो 1,00,000। अब हम भाग करते हैं कि जितने जीरो है उतनी संख्या के बाद ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉइंट। 1 2 3 4 5 जीरो है तो ऊपर 5 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 तो है, 2 और नहीं तो 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट, और वापस यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं ताकि पॉइंट आपको दिखाई दे। ये तो आपने सीखा होगा कि अगर नीचे इस तरह का हो, 10 100 1000 इस तरह के हो, तो जितने जीरो है तो उतने जीरो के बाद ऊपर जो संख्या है उसको छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखो यहाँ पे 17/8 है, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। अब मुझे 10 बनाना है तो किससे गुणा करूंगा, 2 तो है, किससे करूंगा 5, और इसकी घात 3 है तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा, यानी 5 की घात 3 से। अब मैंने नीचे किया तो कहाँ करूंगा मैं, ऊपर, इस तरह, ठीक है। 2 की घात 3 था, अब मेरे को 10 लेके आना, तो 5 दूनी 10, अब इसकी घात 3 है तो इसकी घात भी 3, और ये हमने नीचे किया तो सेम आपको ये ऊपर करना है। तो 17 इंटू 5 की घात 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125, और 2 और 5 को 2 इंटू 5 और इसकी घात कितनी है, 3। 17 को 125 से गुणा किया, 17×5 = 85, फिर 8 बचे 34, और ये हो गए यहाँ पर 2, फिर 1, 17 और 18 19 4 हो गए 21 बटा 10 की घात 3, तो 2125, और 10 की घात 3 का मतलब है 3 जीरो। अब 3 जीरो है नीचे तो 3 संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट, 1 2 3, 2 1 2 5, 1 2 3 के बाद क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट। ये इसका क्या होगा, 10 प्रसार होगा। तीसरा देखो यहाँ पे 15 बटा है 1600, तो 15, अब 1600 यानी 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 8 0 0, फिर 2 का भाग दिया 4 0 0, फिर 2 का भाग दिया 200 बार, फिर 2 का भाग दिया 100 बार, फिर 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, यानी 1600 को हम लिख सकते हैं 3 और 3 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखो हमें 10 तो आ रहे हैं, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे वो घातांक वाला नियम नहीं लग रहा कि 6 इसकी घात है, इसकी घात 2 है, तो हमें 2 की घात 6 तो है, 5 की घात भी 6 लेके आना। अगर मैं यहाँ पे 5 की घात 4 से गुणा कर देता हूँ तो 2 और 4 6, आधार समान है, घातें अलग अलग है तो जुड़ जाती है गुणा में, तो 5 की घात 4 नीचे तो 5 की घात 4 भी ऊपर। अब देखो 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, उसके बाद 2 की घात 6 गुणा, आधार समान है तो आधार वापस वही, और घातें अलग अलग है तो जुड़ जाती 2 और 4 6, गुणा कर दो इनको। 15 इंटू 5 को 5 से किया तो 25, 25 को 5 से किया तो 125, 125 को 5 से किया तो 625 बटा 2 इंटू 5 और उसकी घात 6, कर दो इसको सरल। जब गुणा करोगे तो 9375 आएगा, ऊपर दोनों को करोगे तो, बटा 10 की घात 6, तो 9375 बटा 1 2 3 4 5 6, तो 9 कितने जीरो है देखो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 तो है, 1 2 ये 3 4 5 6 संख्या होगी ना,
1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 के बाद लगाना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट लगा दिया। ये इसका उत्तर होगा। अगला देखो यहाँ पे 23/2 की घात 3 और गुणा 5 की घात 2। यहाँ पहले से ही अभाज्य गुणनखंड है, तो हम देखो यहाँ पे 23/2 की घात 3 है गुणा 5 की घात 2 है। अब यहाँ पर देखो 2 की घात 3 तो है, 5 दूनी 10 हो रहे हैं, लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो किसकी घात कम है? 5 की घात कितनी कम है? 1। तो 5 की घात 1 लिख लेंगे और नीचे गया तो ऊपर भी यही करना। 23 × 5 और 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 और 5 की घात 1 कितनी हो गई? 5 की घात 3। 23 को 5 से गुणा किया तो 115 और 2 × 5 और उसकी घात 3 तो 115 और 10 की घात 3 तो 115/1 2 3 0 भाग दे दो। कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो है। तो 115 में 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे ये 0। बिल्कुल इजी है। अगला देखो 6/15 है। तो हम देखो ये कट रहे हैं क्या? पहले तो कट रहे हैं। हाँ, इससे कट रहे हैं। 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15, तो 2/5। अब मुझे 10 बनाना है, तो किससे गुणा करूँगा? 2 से। और इसकी घात 1 है तो इसकी घात भी 1 ही रखेंगे, गुणा 2 की घात 1। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 1 0 है तो 4 के पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट। यहाँ पे ये 0। 10 का मतलब है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना। इजी है बिल्कुल। अगला देखो 35/50। क्या ये कट रहे हैं? तो 35 का अगर हम करते हैं 35/50, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 × 7 और 50 का करते हैं हम तो 2 × 5 × 5, तो 5 से 5 कट गया। 7/5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.7। यानी इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सरल करने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस ये एक क्वेश्चन था।